हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? ओके, चलो ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 3.1 जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल। बच्चों, बहुपद का मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि मैं एक्सरसाइज 2 के नाम से यूट्यूब पे डाल दिया था मैंने। उसमें मैंने बहुपद के वीडियो में बहुपद का परिचय और इंट्रोडक्शन बेसिक वगैरह सब कुछ उस वीडियो में बता रखा है, तो वो आप देख लेना और उसको मैं यहाँ पे वीडियो पे जोड़ दूंगा, तो उसका लिंक वीडियो पे मिल जाएगा आपको। तो पहले आप उसको देख लेना, बहुपद के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं शुरू कर रहा हूँ द्विघाती बहुपद। द्विघातीय बहुपद। बच्चों, द्विघातीय बहुपद का नाम ही जैसे द्विघात है। द्विघात का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 घात हो। इसका जो सामान्य रूप होता है वो इस तरह से होता है ax² + bx + c। ये होता है इस बहुपद का दर्शाने का तरीका। px मतलब पोलिनोमियल जिसका चर x है, और ये द्विघातीय चर है x² + bx + c। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। इसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं बच्चों? घातांक। x को क्या बोलते हैं इधर? चर। चर को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के रूप में डिनोट किया जाता है, जैसे x, y, z, a, b, c जो भी है छोटे अक्षरों में। a क्या है? a है x² का गुणांक, b x का गुणांक, c अचर पद। ठीक है, इक्वेशन होती है। इसमें देखो चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसके 2 हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं? 2 हल हो सकते हैं। हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि इसके हमेशा 2 ही हल होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके मैक्सिमम 2 हल हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी। मतलब कि इसका हो सकता है कोई भी हल ना आए, हो सकता है इसका 1 ही हल आए, और हो सकता है इसके 2 हल आए, लेकिन 2 से ज़्यादा हल नहीं होंगे। ठीक है, देखेंगे आगे आएगा बहुत सी सिचुएशन में। ओके, इनके गुणांकों में और इसके शून्यकों के बीच में एक संबंध होता है। इसके जो शून्यक होंगे, शून्यक क्या मैंने बताया रखा है वीडियो में बेसिक वाली में। शून्यक होता है x का वह मान जिसके लिए बहुपद px शून्य हो जाता है, शून्य कहलाता है। यानी कि इसमें x का ऐसा मान रखें कि पूरी समीकरण का मान 0 हो जाए, तो वह मान x का वह मान शून्य कहलाता है। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? इसके 2 शून्यक होते हैं बच्चों। एक को अल्फा से लिखा जाता है, एक को बीटा से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है फिलहाल अभी, कि किसी बहुपद शून्यक को सामान्य रूप में ax² + bx + c इस समीकरण के रूप में दर्शाते हैं, जहाँ पे चर x है, इसकी अधिकतम घात 2 है, और ax² का गुणनखंड है, bx का गुणांक है, और c अचर पद है जिसमें कोई वेरिएबल, कोई चर संख्या नहीं होती, वो अचर कहलाता है। इसके 2 शून्यक हो सकते हैं अधिकतम, अल्फा और बीटा उनको नाम दिया गया है। अब मैं इसकी बात करूंगा आगे कि द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। द्विघात बहुपद के गुणांकों व शून्यकों में संबंध। आपको पता चल गया ना गुणांक क्या होंगे? a, b और c ये तो गुणांक है, और शून्यक है अल्फा और बीटा। तो संबंध ये होता है शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a के। पहला संबंध नंबर 1। नंबर 2, दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणा अर्थात अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a के। ये 2 संबंध आपको याद रखने हैं। अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। ओके,
एक और बात, यदि आपको शून्यक दिए गए हैं, यदि शून्यक दिए गए हों तो द्विघात समीकरण का निर्माण इस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है। कई बार आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि भाई आपको शून्यक दे दिया कि भाई एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है, उनके मान दे दिए, तो द्विघात समीकरण का निर्माण करो, कि द्विघात समीकरण बनाओ कि ये कौन सी समीकरण के शून्यक है। तो उसका तरीका ये होता है बच्चों, द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। ठीक है भाई, इस तरह से लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद का या द्विघात बहुपद बनाने के समीकरण बनाने का सूत्र तरीका है। इस तरह से आपको अगर अल्फा और बीटा दिए गए हो तो आप समीकरण का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं बोर्ड पे, ये आपको अगर आती हैं तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे डायरेक्ट 3.1 के सवालों पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात करो तथा शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करो। एक सवाल है पहला, 4x स्क्वायर प्लस 8x, ऐसे ये सवाल है। क्या ये द्विघात बहुपद है? हाँ, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, 2 दिखाई दे रही है, इसलिए द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक। तो देखो, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे इसका हल करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये आपका px है। ओके, तो px में से हम इधर से क्या कॉमन कर सकते हैं? 4 और x कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, 4x कॉमन, यहाँ पे बच गया x, और बच्चों यहाँ पे बच जाएगा 2। देखो x तो कॉमन कर ही लिया। ठीक है, 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा इधर? 2। आपको ये इसको गुणा करके वापस देख लो, यही आना चाहिए। 4x गुणा x, 4x स्क्वायर, 4x गुणा 2, 8x। ठीक है, ये इससे 2 गुणनखंड हो गए। अतः दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 कर दो। यदि 4x बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा? 0। व x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा? -2। तो शून्यक ये आ गए आपके पास, एक 0 और एक -2। अतः बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। ठीक है, एक को अल्फा मान लिया और बीटा मान लिया दूसरे को, तो ये इसके शून्यक आ गए हैं। समझ में आया बच्चों? ये समीकरण आपको दिया जाएगा द्विघात बहुपद, उसका फैक्टराइजेशन करें, उसको इस तरह से घटकों में बांट लेंगे। इसके 2 घटक हो जाएंगे, 2 गुणनखंड हो जाएंगे, एक 4x, एक x प्लस 2। एक बार बारी बारी से इसको 0 कर लो, एक बार इसको 0 कर लो, x का मान निकाल लो। ये x के मान इसके शून्यक होंगे। ठीक है, अब इसके देखो गुणनखंड क्या है। समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 8x के गुणनखंड देखो। a बराबर, आप इसकी तुलना करोगे इससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर आपको दिख रहा है कि x स्क्वायर के साथ इधर a गुणा हो रहा है, इधर 4, तो a का मान 4 के बराबर है। x के साथ इधर b है, इधर x के साथ 8 है, तो b का मान 8 के बराबर है। इधर और कुछ है ही नहीं, यहाँ पे c है, तो c का मान कितना आएगा? 0। जब वहाँ कुछ भी नहीं है तो c का मान 0 हो जाएगा। ये गुणनखंड हो गए। ठीक है भाई, अब हम सत्यता की जाँच करेंगे। सत्यता की जाँच, ठीक है, संबंधों के सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो पहले मैं लिखूंगा शून्यकों का योग कितना है भाई? 0,
प्लस -2 बराबर आया -2, शून्यकों का योग आया -2। अब ये किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के। तो आप -b/a ज्ञात करो। -b/a बराबर -b का मान -2, a का मान कितना है भाई? इधर 4 है, a का मान कितना है? सॉरी, b का मान इधर कितना है? 8 है। -8/2, 8/4, b का मान 8, a का मान 4, तो 4 दूनी 8 बराबर कितना आ गया? -2। ठीक है, अतः हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के। एक संबंध तो ये सत्य हो गया है पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरा गुणनखंड वाला करेंगे, शून्यकों का गुणा। चलो ऊपर देख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान कितना था? 0, बीटा का मान -2, गुणा कर दो। 0 से किसी संख्या को गुणा करने पे 0 आता है। ये किसके बराबर आया था? ये c/a के बराबर आना चाहिए। तो मैं c/a का मान निकालूंगा पहले अलग से। मैं बराबर नहीं रख रहा अभी, मैं अलग अलग मान निकाल रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ कि ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो c का मान देखो कितना है? 0, और a का मान 4, तो 0/4 कितना होगा? 0। देखो अल्फ़ा गुणा बीटा भी 0 आया, c/a भी 0 आया। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर होता है c/a के। ये आपका दूसरा संबंध हो गया है। ये दूसरे संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। अतः हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a व अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a सत्य है। सत्य है। ओके, ये सवाल हो गया आपका। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सरल करने का यही तरीका है। क्या तरीका है? सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो, अल्फ़ा और बीटा आपको शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद उसके गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट थोड़ा सा 4, ये तो तुम खुद कर लेना सेकंड, तो मैं तुम्हें कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है x² माइनस √3 + 1 इंटू x प्लस √3। भाई ये सवाल है। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। ओके, इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ हल। x², इसको मैं क्या करूँगा? अलग अलग लिखूँगा मैं इसको। √3x माइनस √3 को x से गुणा किया, माइनस का 1 को x से गुणा किया, -x प्लस √3। इन दोनों में से मैं x कॉमन कर सकता हूँ, इसमें से और इसमें से। यहाँ बचेगा x और अंदर बचेगा माइनस का √3, क्योंकि x कॉमन कर लिया है। मैं यहाँ से -1 निकालूंगा बाहर, यहाँ बचेगा x माइनस का √3। ठीक है, ये दोनों इन दोनों में कॉमन है, तो x माइनस √3 इंटू x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका बहुपद आ गया, ये बहुपद इस रूप में आया। ठीक है भाई, हाँ, ये आपको बहुपद दिया गया था px, उसको आपने इस तरह से गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। अब आप इसके हल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? यदि करके एक बार इसको 0 कर लेंगे। यदि x माइनस √3 बराबर 0 है तो 0 हो तो x बराबर आएगा √3, x बराबर √3, तथा यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा? 1। ये 1 उधर चला जाएगा तो x का मान 1 हो गया। अतः शून्यक क्या प्राप्त हुए भाई? अल्फ़ा मान लो इसको √3 व बीटा बराबर 1। ये आपके शून्यक हो गए। आधा काम हो गया। अब आपको गुणनखंड लिखने हैं। px बराबर x² माइनस √3 + 1 इंटू x प्लस √3 की
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर देखो ये a जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणनखंड है, यहाँ पे कुछ भी गुणा नहीं हो रहा तो 1 मानूंगा मैं इसको, a बराबर 1 होगा। ठीक है, अच्छा जी, a बराबर 1 हो गया। इसके बाद b की वैल्यू, b देखो x से गुणा हो रहा है, इधर x से गुणा हो रहा है, √3 + 1, ये पूरी संख्या b मानी जाएगी। और c अचर पद यहाँ पे कितना है, √3, तो ये c के बराबर होगा। इस तरह से आपने गुणनखंड निकाले, ओके, गुणांक निकाले, सॉरी। अब आप सत्यता की जांच करोगे। संबंधों की सत्यता की जांच, संबंधों के सत्यता की जांच, पहले आप निकला अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। अल्फ़ा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू 1, तो ये आएगा √3 + 1। ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। देखते हैं, -b/a, b का मान कितना है, ये रहा √3 + 1, ब्रैकेट में लिखना इसको। और a का मान कितना है, a का मान, अच्छा b का मान देखो माइनस में है, सॉरी ये माइनस का गुणनखंड है, इधर ये माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और a का मान है 1। ठीक, b देखो माइनस में है भाई, ये जो b है √3 + 1 ब्रैकेट में, ये माइनस में है, क्योंकि इधर माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो कॉमन करेंगे, देखेंगे, तुलना करेंगे तो ये माइनस का आएगा। तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, माइनस तो फॉर्मूले का, इंटू -√3 + 1/1, माइनस माइनस कट गया, तो बराबर आ गया √3 + 1। ये दोनों बराबर हो गए, अतः हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो -b/a के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं दूसरा संबंध जांच करूंगा, अल्फ़ा गुणा बीटा निकालता हूं मैं। ये पहला संबंध हो गया, ये दूसरा संबंध कर रहे हैं, अल्फ़ा गुणा बीटा। अल्फ़ा का मान देखो √3 गुणा बीटा का मान कितना 1, बराबर आ गया √3। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a के। तो c/a का मान निकालो, c का मान देखो √3/a का मान 1, तो ये भी कितना लिखा जाएगा √3। हम लिख सकते हैं अतः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आया, c/a। ये दूसरा संबंध की सत्यता की जांच हो गई, खत्म कहानी। ठीक है, तो संबंधों की सत्यता की जांच ऐसे कर लेना। उससे पहले आपको शून्यक निकालने हैं, और उसके बाद फिर आपको गुणनखंड निकालने हैं, गुणांक निकालने हैं, फिर आप जांच करेंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करो। शून्यकों का योग व गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योग व गुणनफल दिया गया है। ओके, अभी मैंने एक एक्सरसाइज समीकरण ज्ञात करने के लिए तरीका बताया था थोड़ी देर पहले कि द्विघात बहुपद का समीकरण आप इस तरह से लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा। ये होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है पेयर -3,2 ऐसे दे रखा है। इसका मतलब पता है क्या है बच्चों, आपको शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दिया गया है। ये है शून्यकों का योग, यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 3,
ठीक है, या आप हिंदी में लिख लो इसको, शून्यकों का योग, ये तो है 3 के बराबर माइनस में, और शून्यकों का गुणा ये कितना है 2 के बराबर। शून्यकों का योग तो 3 के बराबर है माइनस में, शून्यकों का गुणा 2, अतः बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सूत्र कौन सा लगेगा, ये लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग -3 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ठीक है भाई, ये बहुपद ऐसे ज्ञात कर लेंगे। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, इस समीकरण में रख दीजिए, बहुपद प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, देख लो इसको। जैसे सेकंड पार्ट में √2 1/3 ऐसे क्वेश्चन है, तो आपको दिया गया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ये √2 के बराबर है ये। फिर आपको दिया शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान आपको दिया है 1/3 के बराबर। ओके, अब हम समीकरण ज्ञात करेंगे। अतः द्विघात बहुपद बराबर, ये समीकरण में मान रखो, एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग कितना है √2 है, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा 1/3, ऐसे आ जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे क्या करता है कि जो लघुत्तम में जो संख्या आ जाती है 3, इसको हटाने के लिए आप सबका लघुत्तम ले लो, या करके ऐसे px बराबर, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। तो 3 लघुत्तम आएगा तो ये 3 से गुना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। और ये k को, ये 3 को यहाँ गुना कर देता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू px बराबर, 3 इंटू px बराबर क्या आएगा भाई 3px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये बहुपद बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बटे में संख्या आ जाए ना कोई, तो उसका लघुत्तम ले लेना और लघुत्तम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बहुपद के साथ, तो इस तरह से बहुपद का ये वाला रूप प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, वो अलग केस है जब ये 0 के बराबर होगा। फिर अगर आपको इसके शून्य ज्ञात करने हो, तो शून्यकों के लिए इसका मान क्या होगा 0 होगा, तब इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, और ये 3 इधर जाके 0 हो जाएगा 0 के बटे में, और इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ओके। और देखिए एक और पार्ट देखिए, आपको दिया गया है, इसको मिटा दो, इसका 5वां क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, 0/5, ये 5वां पार्ट है, 0, √5 ऐसे दे रखा था। शून्यकों का योग कितना है 0, शून्यकों का गुणा कितना है √5, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा √5। भाई ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर px बराबर, ये 0 से गुणा करेंगे तो 0 ख़त्म, प्लस √5, ये आपका बहुपद बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। इस तरह से आप इस बहुपद को लिख सकते हो। ठीक है, ओके। एक और पार्ट देख लीजिए, तीसरा पार्ट करा देता हूँ इसका, -1/4 1/4 ऐसे है। बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा है -1/4 और गुणनफल दे रखा है +1/4। ठीक है भाई, तो यहाँ पे चेंज कर दो, इसको यहाँ पे चेंज कर दो। शून्यकों का योग कितना है -1/4, शून्यकों का गुणनफल प्लस का 1/4, तो बहुपद क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग -1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये आ गया आपका px बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस
1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। 4 लघुत्तम आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो पी एक्स बराबर हो गया 4, इसका लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1। 4 को इधर गुणा कर देना तो हो जाएगा 4 इंटू पी एक्स बराबर 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका बहुपद बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक्सरसाइज आपकी 3.1 आज कंप्लीट होती है। ओके, इसके सारे क्वेश्चन बुक के एग्जाम्पल्स वगैरह और किसी और बुक से अगर आपको क्वेश्चन मिले तो कर लेना आप। ठीक है, इसमें अब मेरे तरफ से कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।